नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। फिल्मों में कहानी अक्सर कहाँ खत्म होती है? ऑर्डर पर, है ना? पर असल जिंदगी में कहानी तो वहीं से शुरू होती है। तो आज हम यही समझेंगे कि जब कोई अदालत अपना फैसला सुना देती है तो उसके बाद कदम दर कदम असल में होता क्या है। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है। फैसला तो आ गया, ठीक है, लेकिन उस एक कागज से लेकर असल दुनिया में उसे लागू करने तक का सफर वो कैसा होता है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। हम इस पूरे सफर को 5 आसान हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि फैसला सुनाया कैसे जाता है, फिर उसकी कॉपी कैसे मिलती है, सजा और जुर्माने का असल मतलब क्या होता है, फिर बात करेंगे पीड़ित के अधिकारों की, और आखिर में देखेंगे कि ये पूरा कानूनी प्रोसेस खत्म कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल पहले कदम से, वो पल जब जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं। देखिए, कानून में इसके लिए 2 बहुत ज़रूरी नियम हैं। पहला, फैसला हमेशा खुले न्यायालय में यानी सबके सामने सुनाया जाता है, कोई बंद कमरे की कार्यवाही नहीं, ताकि पूरी पारदर्शिता रहे। और दूसरा, या तो ये सुनवाई खत्म होने के फौरन बाद सुनाया जाएगा या फिर अदालत इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिनों का वक्त ले सकती है। ठीक है, तो फैसला तो सुना दिया गया, लेकिन अब बात करते हैं उस लिखित दस्तावेज की, उस ऑफिशियल कॉपी की जिस पर सब कुछ टिका होता है। वो कॉपी मिलती कैसे है? अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क है, इसे ध्यान से समझिए। अगर आरोपी को जेल की सजा हुई है तो उसे फैसले की एक कॉपी तुरंत और बिना किसी फीस के दी जाएगी, ये उसका कानूनी हक है। वहीं दूसरी तरफ कोई भी आम इंसान, मामले से जुड़ा हो या ना हो, उस फैसले को कोर्ट में तुरंत और फ्री में देख सकता है। और हाँ, आज के डिजिटल जमाने में एक और अच्छी बात है। अदालतें अब कोशिश करती हैं कि 7 दिनों के अंदर फैसले की कॉपी अपने ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपलोड कर दें। इससे जानकारी तक पहुंचना और भी आसान हो गया है। तो ये जो फैसले की कॉपी होती है, इसके अंदर आखिर लिखा क्या-क्या होता है और इसके फौरन बाद क्या कदम उठाए जाते हैं? ये सिर्फ एक लाइन का फरमान नहीं होता। इसमें हर चीज बहुत विस्तार से लिखी होती है। जैसे अदालत के सामने क्या सवाल थे, उसने क्या फैसला लिया और उस फैसले के पीछे क्या कारण थे, कौन सा अपराध साबित हुआ, कौन सी धारा लगाई गई और क्या सजा दी गई। और अगर कोई बरी हुआ है तो उसका भी साफ साफ आदेश होता है। अच्छा, ज्यादातर लोगों को लगता है कि कोर्ट जो जुर्माना लगाती है वो सीधा सरकारी खजाने में चला जाता है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। उस जुर्माने का इस्तेमाल कई जरूरी कामों के लिए हो सकता है, जैसे केस में हुए खर्चों को पूरा करने के लिए, या फिर, और ये सबसे अहम है, पीड़ित को मुआवजा देने के लिए। चलिए अब इस प्रक्रिया के एक बहुत ही जरूरी और अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले हिस्से पर आते हैं, यानी पीड़ित के अधिकार और उसकी सुरक्षा। ये न्याय व्यवस्था का मानवीय चेहरा है। देखिए, कानून का काम सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि जिसके साथ गलत हुआ है उसके जख्मों पर मरहम लगाना भी है। और इसी सोच के साथ हर राज्य में एक पीड़ित प्रतिकर स्कीम होती है। इसका मकसद होता है पीड़ित और उसके परिवार को आर्थिक मदद देना, ताकि वो इस मुश्किल दौर से उभर सके। इस स्कीम की सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? अगर अपराधी पकड़ा नहीं गया या उसकी पहचान ही नहीं हो पाई, तब भी पीड़ित को इस स्कीम के तहत मदद मिल सकती है। यानी न्याय अपराधी के पकड़े जाने का इंतजार नहीं करता। और सिर्फ यही नहीं, एक और बहुत बड़ी बात है। मान लीजिए सबूतों की कमी की वजह से आरोपी बरी हो गया, तब भी पीड़ित को मदद मिल सकती है। यानी न्याय की नज़र में पीड़ित की मदद करना और आरोपी को दोषी ठहराना, ये 2 अलग-अलग चीजें हैं। मुआवजे के अलावा कानून 2 और बहुत मजबूत सुरक्षा कवच देता है। पहला, देश का कोई भी अस्पताल, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, किसी भी पीड़ित को तुरंत और मुफ्त इलाज देने से मना नहीं कर सकता। और दूसरा, गवाहों की सुरक्षा के लिए हर राज्य में साक्षी सुरक्षा स्कीम का होना भी जरूरी है। तो अब आते हैं बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर। ये पूरा मामला आधिकारिक तौर पर बंद कैसे होता है और रिकॉर्ड्स में इसे अंतिम रूप कैसे दिया जाता है। प्रक्रिया को पूरा करने के लिए फैसले और सजा दोनों की एक कॉपी उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम को भेजी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कानून व्यवस्था के जो आधिकारिक रिकॉर्ड्स हैं वो हमेशा अपडेटेड रहें।
और ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है। एक बार जब जज अपने फैसले पर दस्तखत कर देते हैं तो फिर वही अदालत उस फैसले को बदल नहीं सकती। हाँ, अगर कोई टाइपिंग की या गिनती की छोटी-मोटी गलती हो तो उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन पूरे फैसले पर दोबारा विचार नहीं हो सकता। उसके लिए फिर ऊपरी अदालत में अपील ही एकमात्र रास्ता बचता है। तो हमें देखा कि अदालत का फैसला अंत नहीं, बल्कि एक नई प्रक्रिया की शुरुआत है। एक ऐसी व्यवस्था जो सिर्फ सजा नहीं देती, बल्कि पीड़ित की मदद भी करती है और हर चीज का हिसाब रखती है। सच तो यह है कि कानून को जानना ही असली ताकत है। और ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हम अपने अधिकारों को वाकई जानते हैं?